सो हेलो, हाउ आर यू ऑल। डिप्रेशन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। अगर तुम मेरी पहली वाली वीडियोस जाके देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि लाइक किस तरीके से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज को एकदम कॉमनली लिया गया है आज के टाइम पे। मतलब ये एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से देखा जाए तो पहले के टाइम पे डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन आज लिटरली इन सारी चीज़ों को कॉमन लिया गया है, राइट। सो देखो, आज की वीडियो में ऐसे कुछ डीप डिटेल में तुम्हें ये तो नहीं बताने वाला कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले वगैरह वगैरह। वो वैसे भी इसके ऊपर मैं कई सारे, मतलब बहुत बार मैं उसके ऊपर कवर कर चुका हूँ मेरे कई सारे वीडियोज में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये बात तुम्हें जरूर बताऊंगा कि एक्चुअल में रीजंस क्या है, ताकि इससे तुम्हें पता चल सके और तुम उसके ऊपर काम कर सको। तो जो मेन कॉज होते हैं डिप्रेशन के, जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में जाते हो, मतलब जो आज के टाइम पे हम जो देख रहे हैं ना, कॉमन बात है, स्कूल के बच्चे की लाइक हमें डिप्रेशन है ऑल दिस थिंग, जबकि उन्हें डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता पता होता कि डिप्रेशन क्या है। सो रीजंस क्या है कि इसके पीछे हर दूसरा लड़का या लड़की अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं आज की जनरेशन में, राइट। सो इससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे बताता हूँ। आई मीन रीजंस पे बताता हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस है जो तुमको डिप्रेशन के अंदर ढकेल गए। सो सबसे पहला पॉइंट है, आई मीन जो सबसे पहला रीजन है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो अपनी चीज़ों को, लाइक आज का काम कल के ऊपर डाल देना। सो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, लाइक अगर तुम ऑफिस जाते हो तो तुम्हारे जॉब से रिलेटेड, तुम्हारे वर्क से रिलेटेड कोई काम होगा, या अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे स्टडीज से रिलेटेड कोई काम होगा, या अगर तुम्हें कुछ भी अपना करना है, मीन्स लाइक तुम कोई तुम्हारा पैशन फॉलो कर रहे हो, कोई तुम्हारी हॉबी है, तुम उसको भी कल के ऊपर ढकेल देते हो। और होता क्या है, जैसे रात होती है तुम बेड पे जाते हो सोने के लिए, वैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर वो सिग्नल आता है कि लाइक आज का दिन भी मैंने वेस्ट कर लिया, आज भी मैंने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया, मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेट कर दी। अपने आप ही तुम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हो, दूसरे दिन जैसे वही साइकिल रिपीट होती है। सो अवेयर रहना बहुत जरूरी है इस पॉइंट के साथ, इस बात के साथ कि प्रोक्रेस्टिनेट से बचो, जितना है प्रोक्रेस्टिनेट से। और जैसा मैंने कहा था कि लाइक मैं तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्यूशन देने के लिए नहीं आया, सॉल्यूशन के ऊपर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मेन रिजल्ट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि एक्चुअली रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन पता है, प्रोक्रेस्टिनेट। तुम बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, राइट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है ओनली थिंकिंग एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन। सो ये पॉइंट भी पहले वाले पॉइंट से, आई मीन मैं बार बार पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूँ, रीजन ये वाला रीजन भी पहले वाले रीजन से बहुत ज्यादा इंटर कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत सिमिलर है प्रोक्रेस्टिनेट से। कि लाइक तुम कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग का मतलब है कंटिन्यूसली तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, कि लाइक तुम बस सोचते हो पूरे दिन भर कि ऐसा होगा कि आगे जाके मैं ये करूंगा वो करूंगा ना, लेकिन एक्शन नहीं करते हो। जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वहां पे तुम हो जाते हो फुस। ये सबसे बड़ा कॉज है डिप्रेशन में जाने का। ये तो मैंने खुद देखा नहीं, देख रहा हूँ अभी भी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइक इसी वजह से नाराज है। सिर्फ उनके नाराज होने का मतलब उनके डिप्रेशन में जाने का या उनका स्ट्रेस होने का यही रीजन है। तो सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। बहुत सारे तो ऐसे भी है मेरे कनेक्शन, मतलब मेरे बहचान में, जो यूट्यूब करते हैं। मैं एग्जाम्पल यूट्यूब का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कंटेंट बना रहा हूँ, इसलिए लाइक भाई प्रणय ये करना है, यूट्यूबर बनना है, ये वो ऐसा ऐसा चल स्टार्ट करके ऑल दिस थिंग, मैं तो रेडी हूँ। लेकिन जब करने की बारी आती है तो अलग अलग बहाने बनाते हैं और सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हैं। यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स लेने होंगे, सिल्वर बटन मिलेगा, गोल्डन बटन मिलेगा, मतलब सोच रहे हो लेकिन करते कुछ नहीं। सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशन में जाने का। मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे रीजन है, राइट। ये बात जब मैं समझ में आई, अब आता है थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज कंपैरिजन ट्रैप। सबसे गंदा और सबसे घटिया जो ट्रैप होता है वो होता है कंपैरिजन ट्रैप। कि लाइक खुद कुछ नहीं करना। खुद कुछ नहीं करना मतलब इसके पीछे दो ही रीजन है, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो। खुद कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन सामने वालों को देख के बस कंपेयर किए जा रहे हो। और देखो, कंपैरिजन होना, जीनियस होना एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को जलन नहीं होती, कंपेरिजन कोई नहीं करता, बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर में आई मीन सब लोगों के अंदर ये होता है। जो एक जीनियस फैक्टर होता है वो सबके अंदर होता है, ये हमारा ह्यूमन नेचर ही है। लेकिन बस उसका एक होता है ना, एक मात्रा होती है कि कम जलना ज्यादा जलना। लेकिन जो कंपेरिजन करने वाले लोग होता है ना, भाई वो 24/7 डिप्रेशन में होते ही होते हैं। क्योंकि यार मतलब यार कॉमन सेंस वाली बात है कि देखो ना, तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो, जब तुम सामने वाले को कुछ करता हुआ देख रहे हो, सो अपने आप का कंपेरिजन तुम्हारे अंदर बढ़ने लगता है कि लाइक उसने इतना सब कुछ कर लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल दिस थिंग। ये आज के टाइम पे, आई मीन आज के जनरेशन का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लाइक कंपेयर कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। और सोशल मीडिया तो इसमें है ही सबसे खतरनाक वैल्यू वैल्यू आई मीन सबसे खतरनाक बर्बादी ऐड करने वाला। वैल्यू नहीं, सॉरी, बर्बादी। कि लाइक हर कोई सोशल मीडिया को देख के, किसी और को देख के अपने आप को कंपेयर कर रहा है। कंपेरिजन में बहुत सारे कैटेगरी है। लाइक कोई अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड को, कोई अपनी वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने पेरेंट्स को तो कंपेयर कर रहे हो लोग। लाइक सोशल मीडिया पे देखो उसकी जिंदगी, मेरी देखो, अरे यार ये इसमें तो, ये तो भाई मैं तो मुझे तो लगता है ये कॉमन रीजन है जो हर कोई ये बहाना बना रहा है
कंपेरिजन ट्रैप में फंस रहा है हमारे वाले अपने नेक्स्ट वाले रीजन की वजह से, दैट इज योर अनहेल्दी एंड बॉडी। अनहेल्दी ब्रेन एंड बॉडी से मेरा मतलब यही है, तुम कुछ भी अगर घटिया कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी, लाइक कौन देख रहे हो, कौन CORN कौन, मतलब समझ जाओ क्या। अगर मैं रियल वर्ड बोल दूंगा तो शायद चैनल के ऊपर उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, या चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए और ना, से समझ जाओ तुम क्या वो देखते हो तुम, या फिर तुम ऐसी कोई एक्टिविटीज करते हो फिजिकली वगैरह वगैरह हाथ का इस्तेमाल करके, या तुम कुछ ऐसी घटिया घटिया मीन्स लाइक तुम 24 घंटे जंक फूड खाते हो, कुछ घटिया घटिया चीजें देखते हो, टाइम पास करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो ही रही है। इसका मतलब साफ है कि तुम अपने ब्रेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने माइंड की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको खराब कर रहे हो। इसका इफेक्ट होता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर, इसलिए मैंने कहा कि अनहेल्दी है, अनहेल्दी बॉडी, अनहेल्दी ब्रेन। सो अनहेल्दी ब्रेन के कारण तुम्हारी बॉडी भी अनहेल्दी होती है। लाइक बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में तो जोश में रहेंगे कि लाइक मैं जिम करूंगा, वर्कआउट करूंगा, ये वो, लेकिन बाद में जाना छोड़ देंगे, अलग अलग बहाने देगी, ऐसा है वैसा है, और सबसे घटिया बहाना, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं क्या करूँ। सो ये बहाने भाई छोड़ दो, जिसको करना हो कैसे भी करता है। ये बॉडी और ब्रेन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वो दो सिस्टम्स है हमारी बॉडी के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ब्रेन मतलब क्या, हमारा सॉफ्टवेयर, ये बॉडी मतलब हार्डवेयर। जैसा अंदर डालोगे वैसे ही बाहर तुम्हें आउटपुट मिलेगा। सो जितना अच्छी चीज़ें कंज्यूम करते हो, ये कॉमन सेंस वाली बात है यार जो मैं कह रहा हूँ तुमसे इस वीडियो में। इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग कंटेंट बनाते हैं डीप डाउन एक टॉपिक को पकड़ के, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसी ही सारी बातें रख दे रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये रीजन से तुम्हें हीट हो, जोरदार हीट हो। मेरी जो ये फैमिली रीबिल्ड वाली रीबिल्ड करना, सो मैं चाहता हूँ कि मेरे रीबिल्ड वाली फैमिली अच्छे से रीबिल्ड हो, पुनर्स्थापित हो, अपने जीवन में वापस से पुनर्स्थापित करें। इसलिए मैं रोक टोक जो कुछ भी और डायरेक्ट तुम्हारे सामने में शेयर कर रहा हूँ। सो यही बात है कि लाइक तुम्हारी ब्रेन और तुम्हारी बॉडी का अगर तुम ख्याल ही नहीं रखोगे, सो ये उम्मीद करना छोड़ दो कि कुछ होगा बड़ा या फिर कुछ अच्छा होगा। अनहेल्दी ब्रेन प्लस अनहेल्दी बॉडी इज इक्वल्स टू डेंजरस लेवल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था भी नहीं, तुम्हें पता है। बस तुम्हें रीजन दे रहा हूँ मैं डिप्रेशन में आने के, ये रीजन है। और जो सबसे लास्ट वाला है, एंड लास्ट में ऐसे तो कई सारे रीजन है, लेकिन जो मेन हाईलाइट रीजन है वो बच्चों के, बाकी के रीजन तो तुम्हें पता चल गए। अब ये वाला रीजन सुनो, यू स्टिल डोंट हैव एनी गोल और एनी पर्पस इन योर लाइफ। मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है, आज भी कह रहा हूँ, कि बीइंग अ मैन, तुम्हारा कोई अपना गोल होना, अपना कोई एक सपना होना, कोई एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज विदाउट अ पर्पस एक मैन मैन बन ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी कि लाइक पर्पस के बिना तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैन नहीं होता, बट दिस इज टोटली ट्रू। तुम्हारे पास जब तक कोई एक बड़ा विजन नहीं है, एक बड़ा पर्पस नहीं है, बड़ा ड्रीम नहीं है तुम्हारा, तो यार तुम्हारे अंदर जीने की ऊर्जा आएगी कैसे, आगे बढ़ने की ऊर्जा आएगी कैसे। कि लाइक इसको भी अभी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही है, देखो मैं बात कर रहा हूँ। कुछ तो है, मुझे चाहिए कि कुछ चेंज आए, भले ही छोटा सा चेंज है, मुझे पता है कि मैं अकेला पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता, मतलब नहीं होगा ये। उसके लिए मुझे कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन जितना मेरे से वो सक रहा है, जितना मैं कर रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ये कंटेंट बना रहा हूँ, जिसमें मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता। जो भी कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बस नोट डाउन करके बताऊँ कि इसके ऊपर मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाना है, और यही सारी मैसेज मैं तुम्हें वीडियो के जरिए देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया है और जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ वो आगे बढ़ रहा हूँ। सो उसके वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसे कुछ बातें शेयर करूँ। तुम भी अगर लाइफ में कहीं स्टक हो, या कहीं किसी भी पॉइंट पॉइंट से अगर तुम हार मान चुके हो, तो तुम वापस से अपने आप को उठाओ। इसलिए मैंने चैनल का नाम दिया रीबिल्ड। अब इसके पीछे की स्टोरी कुछ और लेकिन मैंने रीबिल्ड विद प्रणय, रीबिल्ड ये पुनर्स्थापित, बिल्ड का मतलब जो होता है पुनर्स्थापित, वो नाम ही क्यों दिया, ये स्टोरी में कहीं अभी और शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, जब हमारे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन होंगे इस चैनल पे, तो ये लंबा रही है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो। सो एक होता है कि जैसे मेरा कुछ ना कुछ है, मैं शेयर नहीं करूंगा अभी, बस इतना बता सकता हूँ कुछ तो है वो विजन मेरा, कि लाइक इस चैनल के जरिए मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। सो वो मैं कर रहा अभी तो खुशी होती है। वैसे ही कुछ भी हो सकता है कि लाइक हो सकता है कि मैं कोई अच्छा तुम्हारा एक बिजनेस सेटअप करना हो, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना हो, या तुम्हें कोई स्पोर्ट प्लेयर बनना हो, कुछ भी हो सकता है, या तुम्हें पेंटर बनना हो, तुम्हारी ड्राइंग वगैरह अच्छी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो विदाउट अ ड्रीम, विदाउट अ पैशन, विदाउट अ पर्पस, अ मैन, मतलब एक मैन, मैन नहीं है। अगर है भी सो बस नॉर्मल ही है। तो देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारा पर्पस, तुम्हारे सपने होने ही चाहिए, नहीं तो तुम आगे नहीं। ऐसा नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है, जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब इस चैनल पे तुम जुड़े हुए हो, मेरी वीडियोस देखते हो, ये कंटेंट देखते हो, सो ये कहना मेरा कर्तव्य है, एंड आई होप कि ये जितने भी रीजंस मैंने बताया है वो उसको तुमने अच्छे से रिलेट कर लिया होगा। और जो डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था, लाइक ये कुछ रीजन है, इसमें से जो लास्ट पॉइंट मैंने कहा है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कि लाइक अगर कुछ पर्पस है ही नहीं, कुछ ड्रीम है ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि डायरेक्शन लाइफ कहाँ पे जा रही है,
सो यार कॉमन सेंस वाली बात है, डिप्रेशन में तुम जाओगी, स्ट्रेस तो तुम हो गई। सो इसलिए मैंने कहा कि पर्पस एटलीस्ट एक छोटा सा पर्पस होना भी, एक छोटा सा पर्पस ही क्यों ना हो, लेकिन ढूंढो उसे, उसके ऊपर चल पड़ो। दैट्स इट। सो ये कुछ ऐसे मेजर रीजंस थे जो तुम मिस आउट कर रहे हो अगर अपनी लाइफ से। सो जाहिर सी बात है तुम डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। डिप्रेशन से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्रेशन, बहुत सारे मेंटल हेल्थ फैक्टर्स होती है, लाइक स्ट्रेस होना। आजकल के लोग तुम देख रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, अलग अलग बीमारियां बीमारियां मतलब फिजिकल से ज्यादा मेंटल बीमारी है लोगों को। सो ये कुछ रीजंस मैंने इसलिए हाईलाइटेड किए ताकि तुम समझो इन चीजों को, अपने ऊपर काम करो। जो कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है या जो कुछ तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम मेरे साथ वन ऑन वन बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या कमेंट में भी बता सकते हो। और एक बात कि किस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू कंटेंट ओनली तुम्हें वीडियो चाहिए, इसके बारे में तुम बताओ कमेंट करके, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तुम्हारा सपोर्ट और तुम्हारा प्यार में देगा वो। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही अगर तुम्हें कोई दूसरी वीडियो, जैसे कि मैंने कहा कि रिलेटेड टू आवर कंटेंट कोई वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में मुझे बता सकते हो। वन ऑन वन बात करने के लिए नीचे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर तुम मुझे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी कोई भी कुछ प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, सो तुम्हारा भाई यहाँ पर है। वही कांटेक्ट करो, मेरे साथ बातें करो, मुझे अच्छा लगता है बातें सुनना सामने वाले की। कुछ मेरी तरफ से कुछ बातें शेयर करना है, ऑल दिस थिंग बिकॉज वी आर ऑल हियर टू रीबिल्ड अस टुगेदर, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई लव यू ऑल, टेक केयर।